अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस किताब का वो कह लीजिए तज़किरा प्रसी और बातचीत करने लगे हैं शर्जील साहब और मैं मिल के, वो किताब थोड़ी सी रूटीन से हट के है। यानी हमने इससे पहले सारी पर्सनल डेवलपमेंट की, पॉजिटिव थिंकिंग की किताबों को डिस्कस किया है, और ये जो किताब है पीटर थील की 0 to 1, ये किताब दरअसल स्टार्टअप्स के हवाले से और स्टार्टअप्स के आइडियाज़ कैसे होने चाहिए, और अगर आपने किसी भी नए काम को शुरू किया और उसमें आपने मार्केट में जगह बनानी है तो वो कैसे बना सकते हैं। तो ये इसलिए भी हमारी बड़ी एक कह लीजिए पसंदीदा किताब थी कि शर्जील साहब का जो सारा एक्सपोजर है वो बिज़नेस का है और शौक़ इनका किताबें पढ़ना है, और मेरा क्योंकि वो किताबों के साथ शगफ़ है, दोस्ती है, मोहब्बत है, तो मुझे बड़ी आसानी है कि जब भी कभी शर्जील अकबर साहब मैं बैठे तो हम नए नए आइडियाज़ को और फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सर, ओवर टू यू, आपने इस किताब से क्या सीखा? फिर मेरी बारी बाद में आएगी। शुक्रिया कासिम भाई, आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया, मुझे इनवाइट करते हैं आप लोग। सर, 0 to 1 बड़ी जानदार किताब है और बिज़नेस के लिए तो है ये किताब, लेकिन एक तरह से ये मोटिवेशन या जो शाह साहब का एरिया उसकी भी है। ये तख्लीकी सोच और तख्लीकी सलाहियात को जो है ना बाहर निकालने का नाम है। हमारी तख्लीकी उपज, एक उर्दू का बड़ा कंडेंस वर्ड आ गया, उसको जो है ना उभारने के लिए है ये किताब, उसके ऊपर से पर्दा हटाने के लिए है। इस किताब को डिस्कस करने से पहले अगर आप सब लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उस पर आप देखिए कुदरत ने जो है ना आज बड़ा जो है ना वो कोइंसिडेंस मिला दिया, हमने आते ही डिस्कस किया उसको। अगर आप अपने फ़ोन के ऊपर सर्च करें गूगल पे इंटरनेशनल स्मॉल बिजनेस डे, आपके पास है अगर फ़ोन तो सर्च करें प्लीज़, इंटरनेशनल स्मॉल बिजनेस डे लिखेंगे तो आज का दिन आएगा 27 जून। कैसा जो है ना कोइंसिडेंस हो गया कि आप आज स्मॉल बिज़नेस और मीडियम बिज़नेस के बारे में जानने जा रहे हैं और आज ही इंटरनेशनल स्मॉल बिज़नेस डे भी है। तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी, मैंने कहा आपसे शेयर करता चलूँ। आज की किताब जी 0 to 1 जो है, इसके ऑथर के बारे में जैसे हम हर दफ़ा बात किया करते हैं, ऑथर हैं इसके पीटर थील। पीटर थील जो है दुनिया में $1 बिलियन बिज़नेस आइडियाज़ रखने वाले बंदों में नंबर 1 कंसिडर होते हैं। जहाँ पे भी लोग बड़े आइडियाज़ या बिज़नेस आइडियाज़ की बात करते हैं वहाँ पीटर थील का नाम आता है। अच्छा, पीटर थील की ज़िंदगी को हम अगर देखें तो पीटर थील ने जो सबसे बड़ा कारनामा अपनी ज़िंदगी में किया वो था पेपॉल बनाना। पेपॉल के को फाउंडर हैं और इनके पार्टनर इनके साथ थे एलन मस्क, मशहूर ज़माना आप जानते हैं। एलन मस्क इस वक्त दुनिया में फ़ेमस है, स्पेस एक्स की वजह से फ़ेमस हैं, इलेक्ट्रिक कार्स की वजह से फ़ेमस है। इन दोनों ने मिल के ये एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया और कुछ अरसे बाद इसको $1.5 बिलियन में ईबे को फ़रोख्त किया। इन्होंने जब ये अपना फ़रोख्त किया तो इसके बाद उन्होंने मज़ीद अपना ध्यान इसी तरफ रखा कि हम लोग बड़े स्टार्टअप्स या बड़े टेक वेंचर्स को डील करते रहेंगे। पीटर थील ने अपने स्टार्टअप करने के साथ साथ स्टैनफोर्ड में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना भी शुरू कर दिया। 2012 में स्टैनफोर्ड में ये लेक्चर दे रहे थे $1 बिलियन आइडियाज़ के बारे में। तो इनके एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम है ब्लेक मास्टर्स। ब्लेक मास्टर्स जो है पीटर थील के नोट्स लिया करते थे, और पीटर थील के नोट्स लेने के दरमियान उन्होंने वो नोट्स इतने कॉम्पैक्ट और जामे नोट बन गए कि वो और जगह डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए। वो उनको अंदाज़ा हुआ कि ये नोट्स बड़े काम के हैं। वो पीटर थील के जो लिए हुए नोट्स से सन 2012 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वही इस किताब की बुनियाद बने बेसिकली। अगर आप ये किताब देखें तो इस पे जो है ना वो उसके अंदर ब्लेक मास्टर्स का भी नाम शामिल है, इसीलिए कि ये जो कारनामा है उसमें उसका भी हिस्सा शामिल है। ये तो हमारा उसके लिए कुछ थोड़ा सा तारुफ हो गया मिस्टर पीटर थील का। अब हम आते हैं किताब की तरफ। ये किताब जो है बेसिकली 0 to 1 ये एक पूरी फ़िलासफ़ी का नाम है। हम में से जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हैं या किसी किस्म की कोई सर्विस बेचना चाहते हैं, वो हम एक बड़ी लीनियर थिंकिंग में सोचते हैं, या वो कहता है कि जी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के बारे में ही हमेशा सोचते हैं। वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ क्या है जी? वो उसको एक स्पेशल नाम देता है, उसे कहता है जी 1 to n। n मीन्स नंबर्स, न्यूमेरिक, जहाँ तक मर्जी ले जाएं। 1 से आप बढ़ा के बिजनेस को 2, 3, 4, जैसे x एक्सिस और y एक्सिस होता है ना, तो आप x एक्सिस में ही सोच रहे हैं।
अब उसने कहा जी हमारे यहाँ जो भी बंदा बिज़नेस का आइडिया लेता है ना, वो यही सोचता है कि मैंने एक बिज़नेस पहले से हो रहा है, मिसाल के तौर पे ये पानी की बोतल का बिज़नेस है, ये इतना हो रहा है, मैंने आना है तो मैंने इसको और आगे बढ़ा देना है। वो एक लीनियर आइडिया है आपका। उसने कहा दुनिया में जितने आजकल आप देखें 21वीं सदी में जो बिज़नेस बड़े हुए हैं वो लीनियर आइडिया से नहीं हुए, वो अमूदी आइडियाज़ के ज़रिए बड़े हुए हैं, वर्टिकल ग्रोथ ली है उन्होंने। उसका उसने स्पेशली नाम दिया है 0 to 1। ये उसके आइडिया की बुनियाद है, ये उसकी फ़िलॉसफी की बुनियाद है। वो 1 to N नहीं गया, उसने कोई चीज़ बनी हुई को आगे नहीं बनाया। N को बल्कि ऐड अगर कर देना 1 to N का मतलब वो कहता है 1 to nothing। यानी आपने कुछ ऐसा नहीं किया जिसको कुछ किया हुआ माना जा सकता है। यानी इसको 1 to N वो कहता है, लेकिन 0 to 1 का मतलब ये है कुछ नया, कि आपने कुछ एक नया कर दिया, कुछ नया तख्लीक किया। तो 0 to 1 की दुनिया में सर उसने बताया कि आप अपनी तख्लीकी सलाहियात को उभारें, अपने अंदर आपने क्या तख्लीक, आपने दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं वो सोचें, नई से नई चीज़ आप क्या कर सकते हैं। इसमें एक बड़ा शानदार जुमले, वैसे तो मुझे बहुत सारे लगे, एक जो जुमला बहुत शानदार मुझे लगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसने कहा आपकी ज़िंदगी रेफल टिकट नहीं है, जो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये लॉटरी का टिकट नहीं है आपकी ज़िंदगी कि कुछ कर गए तो कर गए, ना किया तो ना किया। इसके लिए स्पेशली प्लान करें। ये बड़ा कीमती जुमला मुझे लगा और मैंने इसको नोट किया। तो उसने कहा जी अपनी ज़िंदगियों को प्लान करें, जो इसमें आप तख्लीकी चीज़, जो तख्लीकी सलाहियत अपनी बाहर निकाल सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर, वो लेके आएँ। जितने बड़े बिज़नेस हैं जो 21वीं सदी में ग्रो हुए हैं, देखें उन्होंने किसी को कॉपी करके नया बिज़नेस नहीं बनाया। इसमें फेसबुक की मिसाल दी उन्होंने, ऊबर की मिसाल दें, पहले से कोई ऊबर का मॉडल मौजूद नहीं था, उसने बिल्कुल नया अपने दिमाग से मॉडल ला के सामने रखा। वो भी इत्तेफाक से 2012 में ही जो है ना एक ट्वीट हुआ था, 2 स्टूडेंट्स से न्यूयॉर्क में, उन्होंने एक ट्वीट किया कि हम एक ये बिज़नेस मॉडल है हमारे पास कि हम जो है ना जिनके पास राइड्स फ्री हैं और टाइम फ्री हैं वो एक दूसरे से शेयर करके इसको प्रॉफिटेबल बना लें। तो एक इन्वेस्टर ने वो ट्वीट देखा और उसके बाद कहा कि ये ट्वीट मैंने देख लिया, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे महंगा ट्वीट होने वाला है, आप मुझसे रब्ता कर लें बस। तो उनकी ज़िंदगी बदल गई। फेसबुक, यूट्यूब या इस तरह के और इवन माइक्रोसॉफ्ट, ये सब पहले दुनिया में मार्ज़ वजूद में नहीं आए हुए थे, ये उनकी तख्लीकी सलाहियत का इजहार है। तो उसने जितना भी हमें ज़ोर लगाया ना, वो सारा इसीलिए ज़ोर लगाया कि भाई आप अपनी प्रोडक्ट्स की शक्ल में, अपनी सर्विसेज की शक्ल में जो देना चाहते हैं वो यकता होना चाहिए। वो दुनिया में बड़ा काम करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपनी फील्ड में यकता हों। इसके मुतालिक आगे भी हम करेंगे कि अपनी फील्ड में हम कैसे मोनोपोलाइज कर लें। सर इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं इसमें ना एक एडिशन यहाँ पर करना चाहूँगा कि असल में मोनोपोली का वर्ड जो है ना, वो हमारे इस माशरे में, जैसे पॉलिटिशियन का मतलब बड़ा एक नेगेटिव है, पुलिसमैन, आप तजुर्बा करके देखिए कि अगर आप फिनलैंड में जाके पुलिसमैन कहें तो बड़ा एक इज़्ज़तदार किस्म का इम्प्रेशन आता है। इस मुल्क और माशरे में कहें तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्प्रेशन आता है। आप कह लीजिए कि मोनोपोली का वर्ड जो है वो इस हमारे मुल्क में मोनोपोली एक थोड़ा सा मनफी वर्ड है, लेकिन यहाँ पर मोनोपोली को जो बार बार इस किताब में कोट किया गया वो मैं ये समझ पाया हूँ कि आप अपने एक क्रिएटिव नए आइडिया के साथ कितने यूनिक हैं। आइडिया क्रिएटिव है आपका, क्रिएटिव का मतलब है आपने तख्लीक की है उसकी, कितने क्रिएटिव हैं, कितने इनोवेटिव हैं जी, इनोवेशन ज़्यादा कितनी है, और इनोवेशन के साथ फिर यूनिक हो गए आप। ठीक है जी। मसलन ये बड़ी मुझे अच्छी मिसाल लगी कि अगर आप सिलाई मशीन है और एक बंदा कहे जी मैंने सिलाई मशीन का बिज़नेस शुरू करना है, तो वो सिलाई मशीन के जो बिज़नेस हो रहे हैं उसमें कोई शायद वो अच्छी एक सिलाई मशीन बना के दे दे, या वो अपनी मार्केट बनाना चाहे मैं सस्ती दूंगा, या वो बनाए कि जी मेरी ज़्यादा हैंडी है, इस्तेमाल करने में ज़्यादा आसान है, या कह लीजिए कि एक आम बंदा जो अनाड़ी भी है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसका शायद वो इस तरह की नीश बनाना चाहेगा, या जो सारे कर रहे हैं उसी में ही वो मार्केट में बैठ जाएगा। लेकिन जब भी आपने कुछ मुनफरिद करना है, यूनिक करना है, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी पहले आइडिया पे। तो वो इनकरेज करता है कि आपने अगर ग्रोथ लेनी है तो वो ग्रोथ, अगर आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ लेते हैं तो वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है सब जैसा कर रहे हैं वैसे ही आप करते हुए शामिल हो जाए। आप ज़रा नोट कीजिए, हमारी लोकल मिसालें भी ले लेते हैं। अनारकली में एक जूतों की दुकान थी, उसके बाद सारी जूतों की दुकानें बन गई, देखा देखी। फलूदा सिर्फ यूसुफ का था सर, उसके बाद
मेरा ख्याल है नाम नहीं लेते, बहुत देर सारे आ गए कितने फलूदा वाले आ गए। बेनज़ीर कुल्फा शायद कोई एक होगा जी, उस नाम से कितने कुल्फे। ये हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम है, ये मुल्क में बड़े बिजनेस मॉडल्स क्यों नहीं बिल्ट हो पाते। उसमें मल्टीपल रीजंस में से एक रीजन ये है कि लोग क्या करते हैं, तख्लीकी आइडिया नहीं है, तख्लीकी आइडिया के साथ नहीं आते, वो कॉपी पेस्ट करते हैं। जी ठीक है जी, यानी मतलब इवन मेरी फील्ड में अगर मैं आपको जी जी अपना राज भी शेयर कर बिल्कुल देता हूं मिसाल है सर, कि मेरे पास नीश आइडिया ये था कि अगर मैं अपना सब कुछ, यानी ये नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पेड में करवाता हूँ तो ज़्यादा अच्छी हैं, या मैं आपको कहूँ जी आपने ये कोर्स लिया, अब इसके अलावा एक महंगा कोर्स है वो आप करने आ जाएं। अगर मैं सब कुछ पब्लिक कर दूँ, सब कुछ यूट्यूब पे डाल दूँ, सब कुछ अवेलेबल कर दूँ, तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे काम को या मेरे मिशन को, क्योंकि मेरा ये मिशन था, तो इसलिए मैंने हर चीज़ को क्या किया, अवेलेबल कर दिया। यानी आज अभी की सुबह की जितनी भी गुफ्तगू हुई उसके जितने रेफरेंस हैं आप शाम को देखेंगे जाके, वो सारे लिंक्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद होंगे। इस किताब की जितनी प्रेसी मैंने की है, शर्जील साहब जो आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, उनके जो लिंक्स हैं, मटेरियल हैं, वो सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? ताकि यार आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। ये था हमारे यहाँ हॉरिजॉन्टल क्या था, हॉरिजॉन्टल ये था, देखा देखी ट्रेनर बन गए, स्पीकर बन गए। ट्रेनर स्पीकर बनने के बाद कुछ नया नहीं किया, स्लाइडें शेयर नहीं करनी, डाटा शेयर नहीं करना, सब जैसा रवैया रखना है, ठीक है जी, स्पेशल फील करवाना, लेकिन कुछ होना नहीं उसमें। मैंने बड़े ऐसे सेशन लिए जिसमें क्लेम किया गया कि जनाब ज़िंदगी बदल जाएगी। फ्रैंकली बताऊं, कोई ज़िंदगी नहीं बदली। उससे ज़्यादा बेहतर मैंने उस्तादों की नशिस्तों में साथ रहने में, वक्त गुजारने में, वर्तने में सीखा। यूनिवर्सिटियों से ज़्यादा उस्तादों की जूतियाँ सीधे करने में सीखा। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिक मॉडल है, उसमें आप 1 to 1 अटैच होते हैं। तो ये कह लीजिए किसी भी शोबे में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो है वो है कॉपी पेस्ट। जी सही है। वर्टिकल के लिए आपको इनोवेटिव होना पड़ता है कि आप कुछ हटके करें, कुछ नया करें। आप भी अपने कामों में ज़रूर सोचिए कि आप जो कर रहे हैं उसमें नया क्या है। अगर कुछ नया नहीं है तो आप सब जैसे हैं, और सब जैसे तो बहुत ज़्यादा है। सर एक जुमला जो है ना, हमारे दोस्त हैं कराची में सुहेल साहब, वो कहते हैं बिकम रिमार्केबल इन योर फील्ड। अच्छा, वो रिमार्केबल की डेफिनेशन बड़ी प्यारी करते हैं, वो आज भी डिस्कस हो रही थी। उसने कहा जी रिमार्केबल या मास्टर क्लास लोग जो है ना अपने फील्ड में, वो कौन है? उन्होंने कहा जिनके ऊपर रिमार्क्स पास किए जाएं। तो आप इतने ऊपर आ जाएं अपने, डिस्कस तो हो रहे हो ना, जिसमें लोग रिमार्क्स कम से कम पास करें आपके ऊपर। अच्छे बुरे दोनों। बात को जो है ना हम लेके चलते हैं, बात आ रही थी मोनोपोली के ऊपर। सर मोनोपोली जो है ना वो कैसे कायम रह सकती है किसी बिजनेस में? पहले तो उन्होंने कहा कि जी मोनोपोली नेगेटिव नहीं है, एवरी मोनोपोली इज नॉट ईवल। हर मोनोपोली बुरी नहीं है। इजारादारी जो है ना किसी बिजनेस में होना वो कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते कि आप उसको किसी बड़े अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मिसाल हमने गूगल की ली, उसके अंदर गूगल आज की तारीख में 72.4 जो है ना पूरे सर्च इंजन की मार्केट का अकेला मालिक है। उसका कोई दूर दूर तक जो है ना वो 6-7% पे बिंग है। फिर उसका सबसे बड़ा कंपैरेटर चाइना का है, क्योंकि वह चाइना में गूगल बैन है, तो बेदू जो है ना तीसरे नंबर पे आता है, वो भी कुछ 6-7% पे ही है। तो उसके दूसरे और तीसरे नंबर वाला भी बहुत पीछे है उससे। सर उसका फ़ायदा वो दुनिया को क्या दे रहा है? वो इस सर्च इंजन की मार्केट को डोमिनेट करने से वो पूरी दुनिया में गूगल मैप्स फ्री दे रहा है, पूरी दुनिया में नेविगेशन का निज़ाम चला रहा है, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार जो चलने वाली हैं उनका निज़ाम वज़ा कर रहा है, पूरी दुनिया में नया रिसर्च और इस साइंस के लिए नई चीज़ों का जो है ना बजट जो है ना फंड कर रहा है। गूगल बहुत अच्छा जो है ना पर्क्स एंड बेनिफिट्स अपने जो है ना एम्प्लॉयज़ को दे रहा है। वो उस इजारादारी से कुछ अच्छा कर रहा है, तो फिर ये इजारादारी भी अच्छी होगी, बुरी नहीं होगी। इजारादारी को कायम रखने के लिए या तो आपके पास 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा किसी भी बिजनेस या सर्विसेज में रखने के लिए। ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी इजारादारी कायम रहेगी। नंबर 1, आप बड़ा हाईटेक हो जाएं। आपकी टेक्नोलॉजी या आपका इनोवेशन या आपकी ऐसी चीज़ हो जो बड़ी नई हो, या जो जिसके अंदर आपने बड़ा इनोवेट ऐसा कर लिया लोग उसको जल्दी से कॉपी ना कर सकें। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो 1-2 साल बहुत कमाती है, फिर कॉपी वाले तो जैसे चाइनीज़ जो आ जाते हैं या और चीज़ें आ जाती हैं वो बहुत आ जाती हैं। दूसरी चीज़ आ गई सर, आप अपने बिजनेस के अंदर जो है ना वो बड़े स्केल पे चले जाएं। जब आप बहुत बड़े स्केल पे चले जाएंगे ना तो लोग बहुत जल्दी आपको कॉपी नहीं कर सकेंगे। उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट या उनकी सर्विसेज की कॉस्ट आपकी कॉस्ट से मीट नहीं कर रही होगी। अमेज़ॉन इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। अमेज़ॉन अपनी सब जगह पे फ्री डिलीवरीज और बहुत सारी चीज़ें जो है ना लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, दूसरा उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसकी कॉस्ट, उसकी प्रोडक्शन इतनी बड़ी है, उसका
वॉल्यूम इतना बड़ा है कि वो उसकी मोनोपोली को आसानी से मीट नहीं किया जा सकता। सर मोनोपोली के बाद जो है ना, हम तीसरी चीज़ पे आते हैं। वो ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे बिज़नेस को बड़ी आसानी से हमें मुमेज़ कर सकती है? वो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें डिस्टिंग्विश बड़ी आसानी से कर सकती है? वो तीसरी चीज़ ये है कि हम अपने बिज़नेस में किसी एक ख़ास फील्ड को स्पेशलाइज कर लें। कोई भी एक ऐसी ख़ास फील्ड हो जिसके हम मास्टर हो। हम $1 अरब की मार्केट का 1% लेने से अच्छा है कि $1 लाख की मार्केट का पूरा हिस्सा ले लें। ठीक है, उसकी मिसाल उसने जो है ना वो अमेज़ॉन की फिर दोबारा एक दी। मजबूरी है, अमेज़ॉन की मिसालें हम इसलिए दे रहे हैं कि वो हर बंदा उसको जानता है और पूरी दुनिया में फेमस है। जब अमेज़ॉन ने अपना स्टोर शुरू किया मिस्टर बेजोस ने, तो उसने यही सोचा था कि अमेज़ॉन इज़ आर एवरीथिंग मार्केट। लेकिन उसने एवरीथिंग सेल करना शुरू नहीं किया। मार्केट में आते ही उसने सिर्फ एक नीश को पहले कैप्चर किया। वो नीश थी किताबें। अमेज़ॉन ने सबसे पहले अपना बुक स्टोर डेवलप किया, और अमेज़ॉन का बुक स्टोर जब डेवलप हुआ और मार्केट हुआ तो उसमें दुनिया के ऑनलाइन और ऑफलाइन हर बुक स्टोर से कम 10 गुना ज़्यादा किताबें थी। वेरी नाइस। जब वो ऑनलाइन आया और लोगों ने किताबें सर्च की, लोगों को आमतौर पे एक छत के नीचे ज़्यादा किताबें नहीं मिलती थी। किसी के पास एक फील्ड की हैं, किसी के पास दूसरी की हैं। अगर मैं या शाह साहब किताबें लेने जाएँ तो हमें अक्सर बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि यार इसके पास ये मिलती है, फ़लाने शहर के दूसरे कोने पे ये मिलेगी और तीसरे कोने पे। तो उसने एक बड़ा बेंचमार्क आपके लिए सेट किया है कि अगर आपने 1 to N ग्रोथ में आना है ना, ये उसने कोका कोला के लिए भी मिसाल दी है, तो आपकी परफॉर्मेंस कम से कम 10 गुना बड़ी होनी चाहिए। फिर आप काबिल ज़िक्र लोगों में आएंगे कि हाँ यार अब आप काबिल ज़िक्र लोगों में आ रहे हैं। उसने क्या किया कि बुक की जो जितनी मार्केट थी उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया सारी दुनिया में, कि दुनिया में जहाँ पे भी ऑनलाइन बुक्स की ख़रीदारी होनी है तो कीमत में, डिलीवरी में, सर्विस क्वालिटी में अमेज़ॉन इज़ नंबर 1। ये उसने 3 साल लगा के किया। 3 साल लगाने के बाद उसने पहला कदम बुक्स से बाहर निकाला। फिर बुक्स के बाद वो सीडीज़ में आया, सीडीज़ के बाद वो ऑनलाइन कंटेंट में आया, और आज आपके सामने सुई से लेके जहाज़ तक वो जिस फील्ड में गया उसने उसको सबको आउट क्लास किया, सबको आउटशाइन किया। सर इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? अच्छा, वैसे भी देखें सर कि आप एक काम पकड़ के जी अगर उसकी पीक पे चले जाते हैं तो जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है फिर आप बाकी काम भी कर लेते हैं। यानी आप कई काम कर रहे हैं और सारी खराब कर रहे हैं, आपने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं और सारी एवरेज हैं, उससे बेहतर है आप एक काम करें लेकिन उस एक काम में फिर आप जैसा कोई ना हो। अब होता क्या है, इंसान को एतमाद के लिए कामयाबी चाहिए। क्या बोला है? एतमाद के लिए कामयाबी चाहिए। यस। आप जब भी कामयाब होते हैं ना आपको एतमाद मिलता है। आपको कामयाबी तो मिलती है, कामयाब होने से तो कामयाबी मिली, लेकिन एक बाय प्रोडक्ट का नाम है कॉन्फिडेंस, और उस कॉन्फिडेंस को रिफाइन करूं तो वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका खुद पे एतमाद कि आपको पता लगा मैं कर सकता हूँ। इंसान को अचीवमेंट इंसान की कह लीजिए खुराक है तरक्की की, यानी मज़ीद अचीव करने के लिए पिछली अचीवमेंट्स बड़ी ज़रूरी हैं, या किसी का ये यकीन दिलाना कि तुम कर सकते हो ये बड़ा ज़रूरी है। सो ये कॉन्फिडेंस मिलने के बाद होता क्या है, आप एक एरिया में एक फील्ड में नाम बना चुके होते हो और उसके बाद आप अच्छा पाकिस्तान में भी हम नाम नहीं लेते, कई लोगों ने इससे मिलती जुलती कोशिशें की हैं इस फार्मूले को फॉलो करते हुए। मसलन को बेकरी में कामयाब हुआ है तो उसने कोशिश की है मेडिसिन में घुसने की या बाकी जी, और होटल इंडस्ट्री में या फिर किसी रेस्टोरेंट्स में, लेकिन अमूमन वो एक चीज़ जो पहली थी ना उससे से कामयाब नहीं हो सके, वो वैसी कामयाब नहीं हो सकी। बल्कि ये भी देखा गया कि वो पहले वाली चीज़ का म्यार भी नीचे चला गया। यानी बेकरी में लें तो मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप देखें कि अब लोग उतनी परचेजिंग नहीं वहाँ से करते। उसकी रीज़न ये है कि वो एक बेकरी आइटम्स में भी उससे बेहतर चीज़ मौजूद है उसी कीमत पे, तो वो कहते हैं जी हम इतने पैसे खर्च किए ख़राब चीज़ लें उससे बेहतर है अच्छी चीज़ ले लें। ठीक है ना सर? तो आप भी अपनी ज़िंदगी में, इसमें एक्शन वाला काम ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक शोबे का काम पकड़ें, एक शोबे का, लेकिन वो दी बेस्ट हो। मैं बड़ी देसी मिसाल इसकी देता हूँ कि लाहौर शहर में अच्छा समोसा कहाँ मिलता है, 2-3 ही होंगे। अब देखिए समोसे में भी अगर किसी का नाम है तो वो चंद नाम है, नान चने। यस सर, यस सर, नो डाउट सबके बिक रहे हैं, लेकिन जिसके बड़े कमाल हैं वहाँ पर जाके आप देखें वहाँ लाइनें लगी होंगी। हलवा पूड़ी, लस्सी, छोटी छोटी चीज़ें सारी आपको पाए। यस, आपको पता लगेगा यार इसमें 3 नाम है बड़े। मछली यस ऐसा ही है सर, सर्दियों में मिलती है, अच्छी किसकी मिलती है?
फ़ौरन मैं, क्योंकि वो कह लीजिए हम वीडियो में नाम नहीं ले सकते उनकी मशहूरी, या बाकी नाराज़ हो जाएंगे तो ये सब के सब वो लोग हैं जिन्होंने एक चीज़ पकड़ी और उसकी एक चीज़ की पीक पे चले गए। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई एक काम पकड़ें और उसको इतना दी बेस्ट करें, इतना पॉलिश करें और इतना कमाल करें कि मोनोपोली बिल्ट हो जाए। लोग कहें यार ये नाम आता है। आप बल्कि हम ऑफ रिकॉर्ड जो बात कर रहे थे तो आप एक ब्रांड पता नहीं क्या कह रहे थे, सुपर ब्रांड। जी, हमारे यहाँ जो है ना, जैसे आप डिटर्जेंट का नाम लें तो आपके जहन में सर्फ आता है, साबुन का नाम लें तो लक्स आ जाता है जहन में, लाल शरबत का नाम लें तो रूह अफ़ज़ा आ जाता है, जूते का नाम लें तो बाटा आ जाता है ये जब हम कारोबार की दुनिया में पढ़ते हैं ना तो एक ब्रांड्स की डायनामिक्स है कि वो ब्रांड्स ख़ास तरीके से काम करते हैं, मनूवर करते हैं, उनके ख़ास एक सेट ऑफ रूल्स हैं। अच्छा, जब आप सुपर ब्रांड हो जाते हैं ना तो वो ये जैसे जिन चीज़ों का नाम लिया वो सुपर ब्रांड्स हैं, उनके अलग सेट ऑफ रूल्स होते हैं। पैम्पर, जी जी जी, असल नाम पैम्पर, असल तो डायपर है लेकिन उसका नाम आपके ज़हन में पैम्पर आता है तो लगता है शायद पैम्पर कोई चीज़ है, हालांकि पैम्पर प्रोडक्ट है। सर्फ आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, सर्फ एक प्रोडक्ट है, असल में डिटर्जेंट है। ठीक है जी, तो वो मतलब वो लाल शरबत है तो वो कह लीजिए वो रूह अफ़ज़ा जो है ना, वो ठीक है जी, वो रूह अफ़ज़ा जो है ना वो एक कैटेगरी का नाम नहीं है, लेकिन वो एक कैटेगरी का ही नाम बन गया अब। तो सर अपने अपने पिनकल ये है अपने काम में कि आप ब्रांड ना हो, आप सुपर ब्रांड हो। इकोनॉमिक्स की दुनिया में इसके बाकायदा रूल्स डिफाइन हुए हैं। आप में से जो लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो वो पढ़ें जाके, और नहीं पढ़ा तो आज जाके रिसर्च कर लें गूगल पे कि व्हाट आर द डायनामिक्स ऑफ सुपर ब्रांड्स। सर आप अपने फील्ड में तरक्की इतनी करें कि आप अपनी फील्ड का सुपर ब्रांड बन जाएं। ये बात आज क्यों हुई मैं वो भी आज बताता चलूँ। बहुत सारी चीज़ों पे ना मनफी और मुस्बत तनकीद हो रही थी, तो शाह साहब ने कहा यार इतनी ढेरों मेरे ऊपर मुस्बत और मनफी तनकीद हो गई, तो मैंने कहा यार अब आप यू आर नो लॉन्गर अ ब्रांड, यू आर नाउ, आप एक रेफरेंस है, यू आर नाउ अ सुपर ब्रांड। आपके डायनामिक्स अब अलग हो गए हैं, अब आप वो डैम केयर वाली जगह पे चले गए हैं। लोग आपके रेफरेंस से चीज़ें कोट करते रहेंगे। जब पाकिस्तान में मोटिवेशन स्पीकिंग का, स्टूडेंट्स को जो है ना फैसिलिटेट करने का, बिल्कुल देखें मैं बहुत अरसे से इस फील्ड से जो है ना, यानी कि मोटिवेशन लेने की फील्ड में रहा हूँ। मुझे शुरू से जो है ना उस्तादों से और मेंटोर से सीखने का शौक़ था। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लाहौर की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो कोर्सेज़ कराया करते थे कॉर्पोरेट। 2010 में मैंने पहली दफ़ा किया, तो वो लाख रुपया एक कोर्स का ना एक हफ्ते का चार्ज करते थे और मैं कर लेता था। फिर और भी जगह पे मिलते थे, मैं मुल्क से बाहर भी कभी जाता था, वहाँ पे छोटी मोटी वर्कशॉप्स हो रही हैं तो मैं साथ कर लेता था। वो वहाँ इतने पैसे लगते थे और मुझे लगता था कि शायद यही उसके वैल्यू है। मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि यार दे आर चार्जिंग टू मच, और वो एक मोनोपली अलग से बिठा के बैठे हुए थे। उन सब की मोनोपलियों को, उन सब की वेव्स को जो है ना शाह साहब के इस इनिशिएटिव ने जो है ना वो सब पीछे कर दिया। शाह साहब का इनिशिएटिव इतना आगे आया और इतना अच्छा जो है ना वो ब्रांड बना कि लोग अब जो है ना वो अब इनको फॉलो कर रहे हैं। लोग अब जो है ना वो अब 1 to N वाली इस ग्रोथ पे आ रहे हैं। अच्छा सर, इसमें जो है ना आगे हम एक लोकल मिसाल भी दें, एक जो है ना ये जो छोटे सेक्टर की, मेरे उस्ताद हैं कराची में अरशद साहब, भाईजान भी जानते हैं उनको। उन्होंने जिस तरह मैं एक फील्ड में हूँ टेक्सटाइल की, वो भी उसी फील्ड में थे, तो उन्होंने एक फैक्ट्री लगाने का फ़ैसला किया। और जब फैक्ट्री लगा रहे थे तो वो आगे एक साहब से मिले, उम्रा करने गए हुए थे, और उनसे पूछा कि यार मैं ये ट्रेडिंग का बिज़नेस करता हूँ और अब मैं फैक्ट्री लगाने लगा हूँ, मैं शशोपंज में हूँ कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। उनका यार आपके ट्रेडिंग बिज़नेस में आपके साथ कितने एम्प्लॉयज़ हैं? उसने कहा जी मेरे पास 17-18 एम्प्लॉयज़ हैं। कितने वेंडर्स हैं, कितने डीलर्स हैं? उन्होंने कहा जी इतने, मेरे पास 200 डीलर्स हैं और इतना। वो सब आपसे खुश हैं? उसने कहा हाँ वो मेरे से हैप्पी हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ भी खुश हैं, मैं उनको कंट्रोल भी कर लेता हूँ। उसने कहा अब जो आप स्टेप लेने जा रहे हो वो कितने? उसने कहा जी अब वो उससे 4 टाइम्स बड़ा स्टेप है, मैं फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ। उसने कहा जब आप इस छोटी नीश में कामयाब है ना, तो इससे 4 गुना बड़ी नीश में भी आप कामयाब ही होंगे। तो उन्होंने बड़ा हिम्मत करके, वो उनको एक हिम्मत वाला जो है ना मोटिवेशन वाला जुमला मिला उस वक्त। ये बात 2000 की, आज से 20 साल पहले की, जब पीटर्स ने जो है ना ये किताब नहीं लिखी हुई थी। तो ये चीज़ें जो है ना वेल डिफाइंड हैं पहले से, कि जो अपनी एक नीश में कामयाब है, अगर वो उसी नीश को आगे लेके जाएगा तो वो उसमें कामयाब होगा। अच्छा, जो मैंने बहुत कीमती जुमले इस किताब में से लिए ना, उन कीमती जुमलों में से एक मैंने आपको बताया कि आपकी ज़िंदगी राइफल टिकट नहीं है, उसके लिए पहले से प्लानिंग करें बहुत अच्छी। दूसरी बहुत जो कीमती जुमला मैंने इस किताब में से लिया ना, वो कीमती जुमला था कि दुनिया में जितने नाकाम लोग हैं वो सब एक जैसे हैं और जितने कामयाब लोग हैं वो सब मुनफरिद हैं, यूनिक है। ऑल सक्सेस स्टोरीज हैव देयर वेरी ओन यूनिक रेसिपी।
हर कामयाब आदमी के पीछे उसकी एक मुनफरिद कहानी है, मुनफरिद सेट ऑफ रूल्स है, मुनफरिद उसकी स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन नाकामी का एक ही फार्मूला है वो सब साझे हैं। वो उसमें से कोई हिम्मत हारने वाला है, कोई उसके अंदर से जो है ना कॉपी कैट है, कोई उसमें से नेगेटिविटी से भरा हुआ है। नाकाम सब जो है ना वो एक ग्रुप में है क्योंकि वो नाकाम है, और कामयाब कोई एक से दूसरा मिलता नहीं है। ना फेसबुक वाले का वो स्ट्रेटजी थी जो गूगल की थी, ना गूगल की वो है जो अमेज़ॉन की थी, ना अमेज़ॉन की वो है जो कासिम अली शाह की है। सबकी अपनी अपनी वेल डिफाइंड ओरिजिनल तख्लीकी सलाहियात हैं जिसने उनको कामयाबी की इस नहज पे पहुंचाया है। तो आज के दिन का भी हासिल ये है कि हम लोग जितने ये जो मोटिवेशन क्रिएट कर रहे हैं, आप सब भी अपने अंदर से कुछ ऐसा तख्लीकी बरामद करें, उसकी एक हिम्मत पैदा करें। सिर्फ एक हिम्मत की बात है। असल में तख्लीकी करने के लिए जो है ना उसकी कोई कॉपी नहीं होती। जब मैंने एक दुकान खोलनी या एक फैक्ट्री खोलनी ना, मैं देखूंगा यार इसमें सबसे बड़ी फैक्ट्री कौन सी है। अच्छा, वो निशात वाले बड़ी अच्छी फैक्ट्री चला रहे हैं यार, मैं भी एक छोटा सा कपड़े का यूनिट डालता हूँ जो निशात को मैं कॉपी करके उनके मॉडल को देख के चल रहा हूँ। जब उस मॉडल को देख के चलूंगा तो अव्वल तो मुझे मिलेगी नहीं ग्रोथ, कामयाबी मिलने का चांस ही बड़ा कम है। मिल भी गया तो वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा। सस्टेन वही करेगा 21वीं सदी के अंदर जिसका आइडिया यूनिक है, जिसका आइडिया ओरिजिनल है, जो नई से नई चीज़ लेके आया है, वही इस दुनिया में जो है ना कामयाबी के लिए आगे जाएगा। सर मैं ना वैसे एक बात ख्याल आ रहा था, मैंने उसको ऐड करता हूँ। कुछ लोगों के साथ डबल फेलियर अटैच होता है। एक उनका कस्टमर भी नाराज़ होता है और जो साथ काम कर रहे हैं वो भी नाराज़ होते हैं। ऐसी बेशुमार मिसालें, यानी जिसमें यानी कि किसी का आगाज़ में ही उसे फेलियर इसलिए मिल गया कि दोनों ही जगह पे, वो दोनों कह लीजिए सर वो ग्राउंड्स पे वो फेल था। एक फेल था वो अपने एम्प्लॉइज़ जो साथ टीम जुड़ी हुई है, और दूसरा जिनको डिलीवर करना था, कुछ भी देना था, उनके साथ भी फेल था। अच्छा, कई लोग कामयाब होने के बाद ऐसे हो जाते हैं, वो सबसे पहले क्या होते हैं जी, वो अपने साथ जुड़े लोगों को ख़राब करते हैं, वो फिर उनको ख़राब करते हैं। इस तरह अपने कह लीजिए कि अपना जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी इतने बुरे होते हैं, जिन तक प्रोडक्ट जा रहा है वो इतने बदतर और बदतरीन होते हैं या इतने तकब्बुर में आ चुके होते हैं कि वो दोनों चीज़ें मिलती हैं और फिर उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। मतलब मिसाल ले लीजिए, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैंने बड़े बड़े स्कूल्स जो हैं उन पे रिसर्च की है इन डेज़ में। ये पेंडेमिक ने बड़ा कुछ एक्सपोज किया है। ये पेंडेमिक में लोगों की फ्रस्ट्रेशंस और बढ़ी हैं, कईयों का ईमान और बढ़ा है, कईयों ने ज़्यादा बांटना शुरू किया है, कहीं और कंजूस हो गए हैं। इसमें हर बंदा ना किनारे पे लगा ज़रूर है, अच्छाई के या बुराई के। और सोसाइटी ज़्यादा ऑब्वियस है वो बुराई की तरफ माइल होती है, उसमें ज़्यादातर वो नेगेटिव रोल नज़र आता है। मैंने देखा कि ये जितनी सारी कंपेन है स्कूल फ़ी के हवाले से, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने बड़े स्कूल हैं जिनकी ज़्यादा फ़ीस है, उनको लोग फ़ीस दे के भी खुश नहीं हैं। फिर जो उनके पास काम कर रहे हैं वो भी बड़ी मेजॉरिटी मजबूर है, वो भी खुश नहीं है, तो डबल फेलियर हो गया। यानी लोग फ़ीस दे के खुश नहीं है और जो तनख्वाह ले रहा है उनसे वो भी खुश नहीं है। तो नतीजा क्या है कि वो दो तरह के कहानियाँ बननी शुरू हो गई। एक वो जो साथ काम करता है वो भी रोता है कहीं जाके, और जो सर्विस ले रहा है वो भी रोता है। वो कहता है जी देखिए हमसे यूनिफॉर्म के चार्ज किया, हमसे फलाना किया, हमसे फ़ाइन ले लिया, हमसे ये ब्लैकमेलिंग स्टेशनरी की। तो वो सारा कलेक्टिव कहीं ना कहीं एक फेलियर की शक्ल इख्तियार कर गया। मुझे सर एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, उसके बाद मैं आपकी तरफ थ्रो करूँगा। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जब भी आप मुकाबले का शिकार हैं आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। मुकाबला आपकी क्रिएटिविटी को छीन लेता है। आप दरअसल आप मिसाल ले लीजिए कि आपने कहीं पहुंचना है और आप टांगे खींचने वालों के साथ एड्रेस करते हैं, उनके साथ उनके जवाब देते हैं, उन पे अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो आप वहाँ पहुँचने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो खोने लग पड़े। जो मेन धारा था, स्ट्रीम लाइन थी, वो एनर्जी कम होने लग पड़ी और उसकी बजाय आप कंपिटिटर्स को क्या करने लग पड़े, एंटरटेन करने लग पड़े, एड्रेस करने लग पड़े। तो वो कहता है कि मोनोपोली में सबसे बड़ी पावर ये होती है कि आप इतने यूनिक और इतने मुनफरिद और इतने यकता अलहदा होते हैं कि आप अपने काम में लगे रहते हैं, आपको परवाह नहीं होती। वो जो शर्जील साहब ने कहा कि सेकंड आपका या थर्ड आपका इतना दूर होता है कि आप कहते हैं यार मैं अपने आप को ही बेहतर बनाता रहूँ और उसको ही रिफाइन करता रहूँ और उससे ही बेहतरी लेता रहूँ, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत किसके जी, कि मैं इनको एड्रेस करके जवाब दूँ। सर एक जुमला इसमें उसने
एग्जैक्ट कहा है कि कंपटीशन इज़ एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म। आपने जो कुछ गेन करना है, कंपटीशन उसको गेन नहीं करने देगा आपको। कंपटीशन नुकसानदेह है सर। कंपटीशन से अपने काम में बचें जैसे भी हो सके। आपके काम में जब कंपटीशन आएगा वो आपकी प्रोडक्शन, आपकी जो है ना ग्रोथ को मुतासर करेगा। इस कंपटीशन को यहाँ समझना है, यानी बैकग्राउंड जो सारी गुफ्तगू हुई है अगर उसको सामने रखेंगे फिर समझेगा कंपटीशन क्या है। अदरवाइज कंपटीशन एक बड़े हेल्दी चीज़ है कंपटीशन, लेकिन यहाँ पे जिस कंपटीशन की बात हो रही है वो आपकी बिजनेस ग्रोथ या आपकी सर्विसेज की ग्रोथ को मुतासर करेगा। आप अपने आप को इतना वेल डिफाइंड रखें कि कंपटीशन का सामना ही ना हो। वो हाई टेक से वेल डिफाइंड रखें, वो आप अपनी परफॉर्मेंस की जो स्पीड है उससे डिफाइन रखें, या अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे डिफाइन रखें। ये सब चीज़ें आपको कंपटीशन से बचाएं। अपने आप को इतना वेल डिफाइंड कर लें कि वो आप इस चीज़ का सामना ही ना कर पाएँ। एक चीज़ जो बड़ी मैंने शेर हासिल इस किताब में से देखी, एंड पे जो है ना ये मुसन्निफ हमें कहता है कि बी अ डूअर, बी अ टीम प्लेयर, नॉट बी अ स्पेक्टेटर। हमेशा मैदान में खिलाड़ी बने। ये हम सारा कुछ सीख लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन नया आइडिया लाने के लिए हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। हिम्मत की हमारे पास कमी होती है। उसने मिसाल दी कि वो उसने फुटबॉल की दी, हम क्रिकेट से लेते हैं। क्रिकेट हम देखते हैं सारे मिलके ना, और कभी आपने देखा किसी तमाशाई को बुला के अवार्ड दे दिया गया और यार कमाल परफॉर्मेंस की? आपने बड़े अच्छे तरीके से देखा सर 22 हाँ 22 खिलाड़ियों में से किसी को अवार्ड मिलेगा जो खेलने के लिए मैदान में उतर जाएगा। वही कोई यूनिक परफॉर्मेंस दिखा के जाएगा। खूबसूरत मिसाल है वैसे। हम लोग ज़्यादातर जो है ना ये सारी चीज़ें सीखने के बाद ना तमाशाई बने रहते हैं, हिम्मत जुटा नहीं पाते। जब हम पहला कदम उठा लेंगे ना अपनी क्रिएटिव, देखिए जुटाने के लिए जो है ना वो हमें कहीं से सपोर्ट मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? उसका मॉडल ही यूनिक है। अगर फेसबुक वाला, मैंने उसकी किताब भी, वो जो फिल्म भी देखी, जो फेसबुक के ऊपर एक फिल्म बनी है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग सर्च करें वो देखें। सोशल नेटवर्क, यस सोशल नेटवर्क। वो आप फिल्म देखें, वो जिसको अपना आइडिया सुनाता था तो उसका आइडिया किसी के लिए कोई वर्दी नहीं होता था। वो 2 रशियन भाइयों ने जो है ना उसका आइडिया उसको वर्दी लगा, लेकिन उसके साथ फिर उसकी कुछ जो है ना कोई सेटिंग बन ना सकी। तो सर वो ना करें। हमेशा जो है ना मैदान के खिलाड़ी बने, मर्द मैदान बने। जब तक आप अपनी चीज़ के ऊपर ख़ुद से अमल नहीं करेंगे, अपने यूनिक आइडिया के लिए सबसे पहले ख़ुद को तैयार नहीं करेंगे, तो आप मर्द मैदान बन नहीं सकेंगे। एक हदीस का मफ़हूम आपको सुनाना चाहूँगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि आलिम वो है जिसके पास इल्म है और वो अपने इल्म पे अमल पैरा है। हम में से अक्सर के पास इल्म है, हम ले भी रहे हैं, और उस पर वो शाह साहब कहा करते हैं कि वो हलक से नीचे उतारने को तैयार नहीं है। हम अपनी ज़ात पे सबसे पहले उसको जो लागू नहीं कर रहे। एक 2 छोटी चीज़ें आज इसके हवाले से और आपको कहना चाहूँगा। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए गूगल ने एक एप्लीकेशन बनाई है। एप्लीकेशन का नाम है प्राइमर। आज के टेक अवेज में से आप उसको भी नोट करें। एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन किसी पे भी जाएं और लिखें प्राइमर, गूगल प्राइमर, एक एप्लीकेशन आएगी। वो आपको स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज़ के बारे में बहुत यूज़फुल और अच्छी इन्फॉर्मेशन देगी। उसको रखें। हम गेम्स भी तो अपने पास डाउनलोड करके रखते हैं, या फालतू चीज़ें या फालतू वीडियो से अच्छा है आप उसको देखें। उसमें बड़ी नई नई चीज़ें हैं सर। वो नई नई चीज़ें आप सीखें। और हमारा जो है ना वो दिल से ख्वाहिश है, कासिम अली शाह फाउंडेशन की भी और मेरी भी, कि यहाँ से 21वीं सदी में हमारी जनरेशन में से नए आइडियाज़ पैदा हों। वो नए आइडियाज़ ही हमें आगे लेके जाएंगे। हम जो कॉपी कैट वाली ग्रोथ चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलेगी। हम कब सर जी ना ये नए आइडियाज़ पैदा करने के कब काबिल होंगे, इसके बारे में कुछ जाना थोड़ा सा मैं वैसे एक जुमला बड़ा अच्छा मुझे इसका लगा, वो मैं आखिरी जुमला मेरी तरफ से होगा, मैं शेयर कर देता हूँ। ये कहता है कि मुस्तकबिल एक अनप्रडिक्टेबल चीज़ है जिसको नहीं देखा जा सकता। ये ना दिखती है ना इसको सुना जा सकता है। अब क्योंकि देखा सुना नहीं जा सकता मुस्तकबिल को, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है प्लान बनाएं, एक है प्लान ना बनाएं। वो कह रहा है अगर ये दोनों ऑप्शन है तो प्लान बनाएं। माठा प्लान ना बनाने से भी अच्छा है। प्लान बनाने से उम्मीद कायम रहेगी आपकी, लेकिन अगर आप प्लान बनाएंगी नहीं क्योंकि जी अनप्रेडिक्टेबल है, तो भाई वो फिर होगा भी नहीं। तो आप ना बनाएं और बनाएं में से बेहतर ऑप्शन वो कह रहा है क्या है। ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, यानी कि प्लान बनाने के ऊपर पीटर थील का ये जुमला बड़ा ही काबिल गौर लगा कि वो कह रहा है अगर 2 ऑप्शन है प्लान बनाएं या ना बनाएं तो बनाएं। क्योंकि जब आप प्लान बना लेंगे तो आपकी ढारस बंदी रहेगी, आप लगे रहेंगे, आप फोकस रहेंगे, और सबसे बढ़ के
आपकी उम्मीद कायम रहेगी। तो उम्मीद कायम रखना एक बड़ी ज़रूरी चीज़। ज़िंदगी हालात के रहमो करम पे छोड़ के बैठे हैं सर, हम में से ज़्यादातर। जैसे हालात की रॉ बह रही है, हम उसके साथ चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बिल्कुल प्लान बनाने की हमारे पास सलाहियत कम है, और लॉन्ग टर्म का तो शायद हम लोग बहुत ही कम सोचते हैं सर। बिल्कुल ऐसी बात है सर। तो अल्लाह पाक हम सबको इस मामले में जो है ना वो खुद मुख्तार करे, और जो है ना ये प्लान करने में, और ये शॉर्ट और मीडियम बिजनेस जिसके लिए आज हमने बात की, इस सब में आप लोगों को जो है ना कामयाब व कामरान करे। आप अपने पैराडाइम में इन सारी इन्फॉर्मेशन को सोच सकते हैं। मैं जो मेरे नोट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी टीम इस किताब की प्रेसी ऑडियोज़ भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।